हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें आई है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं ईरान और इजराइल सीज फायर को लेकर। फिलहाल ताजा अपडेट यह आ रहा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। हालांकि पहले खबरें आई थी कि ईरान और इजराइल सीज फायर 2.5 घंटे में टूट गया। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग रुक गई है, लेकिन कुछ देर बाद ईरान ने मिसाइलें दागी थी और जवाब में इजराइल ने भी बम गिराए थे। वहीं ताजा हमले हुए उसके बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत आपको बताएं, ईरान के राष्ट्रपति ने भी इजराइल के साथ जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने देश के नाम संबोधन में कहा कि इजराइल के साथ 12 दिन की जंग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने दृढ़ संकल्प के साथ मजबूती से दुश्मन को टक्कर दी और ये इतिहास बन गया है। साथ ही इजराइल ने कहा कि ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है, अब गाजा पर फोकस किया जाएगा। इजराइल में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। चीन ने भी कहा कि ईरान का समर्थन है, वास्तविक सीज फायर लागू हो। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की जबरदस्ती नहीं चलेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले को लेकर कतर से माफी भी मांगी है। पेजेशकियान ने कहा कि कतर और उसके लोग हमले का टारगेट नहीं थे। कुल मिलाकर युद्ध से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। संघर्ष विराम के बाद भारतीय दूतावास ने भी फिलहाल ऑपरेशन सिंधु को बंद कर दिया है। कहा कि दोबारा खतरा पैदा हुआ तो फिर समीक्षा की जाएगी। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि ईरान इजराइल संघर्ष विराम के बाद निकासी अभियान धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और हेल्प डेस्क भी बंद कर दी गई है। हालांकि स्थिति पर नजर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर रणनीति की फिर से समीक्षा होगी। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को कहा कि इजराइल और ईरान में संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अब दूतावास शुरू किए गए निकासी अभियान को अब धीरे धीरे बंद कर रहा है। ईरान से संघर्ष समाप्ति को नेतन्याहू ने ऐतिहासिक जीत बताया। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कभी कोई मित्र नहीं मिला। इजराइल और ईरान दोनों ही सीज फायर चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए बयान में इस तरह की बात कही है। वहीं आप देखिए, कतर एयरवेज फिर शुरू करेगी ग्लोबल फ्लाइट्स। एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने भी मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें बहाल कर दी हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी मंगलवार को क्रमशः मध्य पूर्व के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी। इराक की एयर स्पेस भी फिर से खुल गया है और अब फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो गया है। दोनों कंपनियों के ट्वीट भी आप देख सकते हैं। वहीं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद भारत सरकार ने भी बयान जारी किया, फैसले का स्वागत किया है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं आप देखिए, ईरान और इजराइल जंग के बीच आज से नाटो की समिट भी शुरू हो रही है। नीदरलैंड के द हेग शहर में आज से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट शुरू हो रहा है। 76 साल पहले बनाए नाटो अमेरिका के दम पर दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है, लेकिन आज ये अपने सबसे बुरे दौर में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार नाटो को लेकर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु की सफलता में आप देखिए, ईरान और इजराइल से 3180 भारतीय सुरक्षित घर लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 11वीं विशेष उड़ान भी थी, जो मंगलवार दोपहर को दिल्ली पहुंची। साथ ही आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ईरान सीज फायर में ऐतिहासिक भूमिका निभाने पर 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अमेरिकी सांसद बड़ी कार्टर और पाकिस्तान ने उनके कूटनीतिक प्रयासों की खुलकर तारीफ की है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, HIV को लेकर अब चिंता की जरूरत नहीं, बचाव के लिए आ गई 100% प्रभावशीलता वाली वैक्सीन। ये बड़ी खबर है। हाल ही के दशकों में जिन बीमारियों ने लोगों को सबसे ज्यादा डराया है, एड्स उनमें से एक है। HIV का संक्रमण एड्स रोग का कारण बनता है। एड्स को लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है, पर मेडिकल साइंस में हुई प्रगति और नवीनतम शोधों के चलते अब इससे जान जाने के खतरे को कम किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में कई ऐसी प्रभावशील दवाइयां भी सामने आई हैं, जिनको लेकर शोधकर्ताओं का दावा है कि इनसे इस जानलेवा बीमारी के जोखिमों को कम किया जा सकता है। वैसे आपको बताएं, एड्स हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि दुनिया भर में HIV से संबंधित कारणों से लगभग 6,30,000 के करीब लोगों की जाने गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि साल 2004 से एड्स से संबंधित मौतों में 69% तक की कमी आई है। फिलहाल आपको बताएं, HIV संक्रमण से बचाव के लिए अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने पहली बार साल में 2 बार दिए जाने वाले एक टीके को मंजूरी दी है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस टीके की मदद से संक्रमण की रोकथाम में विशेष मदद मिल सकती है। US स्थित एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में संक्रामक रोगों के प्रभाग में प्रोफेसर कार्लोस डेल रियो ने कहा कि साल में सिर्फ 2 बार ये टीका लगवाने से HIV के खतरे को काफी कम करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों में इसकी काफी प्रभावशीलता देखी गई है। इसकी प्रभावशीलता दर लगभग 99% देखी गई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी की तारीफ को
लेकर थरूर ने सफाई दी है, कहा कि ये भाजपा में शामिल होने का संकेत नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच मंगलवार को शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक पहुंच के संबंध में उनका लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के लिए खड़े होने का संदेश है। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार चुनाव आयोग राहुल गांधी को चर्चा का निमंत्रण दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर चर्चा की मांग का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव आयोग के साथ बातचीत के लिए निमंत्रित किया है। चीन में आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा भारत, एससीओ बैठक में आज राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। चीन के किंगदाओ शहर में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की 2 दिन की बैठक बुधवार यानी आज 25 जून से शुरू हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक हाई लेवल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चीन में एससीओ बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर, रेल किराया बढ़ाने की तैयारी हो रही है, 1 जुलाई से लागू होगा। एसी में 1000 किलोमीटर के सफर पर 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। खबरें आ रही है कि रेलवे का सफर अब 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। पीएफ अकाउंट से 72 घंटे में निकाल पाएंगे 5 लाख रुपए। अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी। ताजा अपडेट आया है, अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक की निकासी कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। ईरान इजरायल युद्ध के चलते देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित हुई। यानी ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट पर भी असर पड़ा है। बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से भी 48 फ्लाइट कैंसिल हुई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट रद्द हुई। इनमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3 उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट में 5 पैसेंजर बीमार हो गए। 2 क्रू मेंबर्स को भी चक्कर उल्टी की परेशानी हुई। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। दरअसल एयर इंडिया की लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई आ रही फ्लाइट AI 130 में सफर के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स ने चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत की। सोमवार को एयर इंडिया ने इसकी जानकारी दी थी। हालांकि एयर इंडिया ने बताया कि विमान के मुंबई में सुरक्षित लैंड करने पर मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एयर इंडिया ने यह खास एडवाइजरी भी जारी की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नासा की ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली भारतीय जानवी 2029 में स्पेस की सैर करेंगी। आंध्र प्रदेश की रहने वाली ये 23 साल की दांगेती जानवी साल 2029 में अंतरिक्ष की सैर करने जा रही हैं। नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट करने वाली वो पहली भारतीय हैं और इसी के साथ ही उन्हें टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए चुना गया है और ये एक अमेरिका बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसे अगले 4 सालों में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक स्पेस यात्रा भी आज 25 जून को एक्सियम मिशन 4 के तहत लॉन्च हो सकती है। यानी शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक स्पेस यात्रा आज 25 जून को लॉन्च की जाएगी। नासा ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी। मुंबई दिल्ली जैसे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा में बड़ी खामियां, DGCA ने कहा। रनवे मार्किंग धुंधली, प्लेन के टायर घिसे हुए, 7 दिन में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर अब जांच टीमें भेज रहा है। जांच के बाद ये सामने आया कि मुंबई दिल्ली समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी खामियां हैं। DGCA ने मंगलवार को एक रिपोर्ट भी जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, भारत आने का न्योता दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे अडानी। एंटी ड्रोन सिस्टम ने नागरिकों की रक्षा की। अडानी ग्रीन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। 2030 तक 50 गीगावाट का हमारा लक्ष्य इस बात का सबूत है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 24 जून को 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग में इस तरह की बातें कही। हरियाणा में 14वें फ्लोर से गिरे रिटायर्ड बैंक मैनेजर जान चली गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से पैर फिसल गया था, ऐसा अपडेट बताया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से गिर गए। हालांकि मौके पर ही जान चली गई। बुजुर्ग के परिजनों का कहना है कि वे टावरों के बीच बने एक ब्रिज पर रखे पौधों में पानी दे रहे थे और इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वे नीचे बने ब्रिज पर गिर गए। हरियाणा में 3 सालों तक लटका नए जिलों का गठन। जाति जनगणना
जनगणना के बाद फैसला, नई सब कमेटी बनेगी। ताजा अपडेट ये आ रहा कि हरियाणा में नए जिलों का काम फिलहाल 3 सालों के लिए लटक गया है। अब सरकार इस पर केंद्र सरकार की जातीय जनगणना के बाद ही कोई फैसला लेगी। अभी तक सरकार ने सिर्फ 2 जिलों पर ही मंथन किया है, इनमें हांसी और गोहाना शामिल है। हरियाणा में सीईटी एग्जाम पर पेंच के आसार, हाई कोर्ट में याचिका पहुंच गई है। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी पर पेंच फंसता दिख रहा है। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे या रजिस्ट्रेशन के लिए कम समय मिलने के चलते रिजर्व कैटेगरी का फायदा न उठा पाने वाले अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आग्रह किया है कि हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को दोबारा चालू किया जाए और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें ठीक करने के लिए भी समय दिया जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोनम और राज कुशवाहा ने रिश्ते की बात कबूल की है। राजा रघुवंशी मामले में मेघालय पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के मामले में लगातार ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही एक सनसनीखेज खुलासा मेघालय पुलिस ने किया है। पुलिस का कहना है कि राजा की पत्नी और उसकी जान लेने में भागीदार सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने बीच प्रेम संबंध होने की बात को कबूल कर लिया है। यानी राज और सोनम दोनों ने रिश्ते में होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि वे दोनों कुछ चाहते थे, किसी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वहीं राजा मामले में भी लोकेंद्र 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है। इंदौर लौटकर सोनम इसी के फ्लैट में रुकी थी, अब शिलोंग पुलिस ले जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मेरठ के नीले ड्रम जैसा मामला दिखाई दिया। एक युवक की बॉडी सूटकेस में डाली हुई थी और उसमें सीमेंट भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नीले ड्रम जैसे सनसनीखेज कांड के जैसे ये घटना सामने आई है। अब तो लोग नीले ड्रम से भी डरने लगे हैं और काफी मीम भी बन रहे हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। टाटा हैरियर ईवी भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बताई गई है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की। काशी में अमित शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक संपन्न हुई। सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। रोहिंग्या और घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा की गई। ऑपरेशन साइबर शील्ड 3 राज्यों से 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 7000 फर्जी सिम कार्ड और 590 मोबाइल से साइबर क्राइम कर रहे थे। यूएई, नेपाल और म्यांमार में इस्तेमाल हो रहा था। रायपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी फर्जी सिम कार्ड को म्यूल बैंक अकाउंट और साइबर ठगी में संलिप्त लोगों को बेचते थे। चलिए बड़ी खबर, कुल्लू में मानसून के आने से अब नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। लाहौल स्पीति में मंगलवार दोपहर बाद नालों का जलस्तर बढ़ने से 3 प्रमुख रास्ते बंद हो गए। रास्ता बहाली के काम जारी हैं। महिला अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 36 लाख रुपए ठग लिए गए। ओएनजीसी ऑफिसर से ठग ने कहा कि बैंक में 2 करोड़ रुपए आपके आधार से लिंक हैं। अहमदाबाद में रहने वाली और ओएनजीसी में काम करने वाली एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया और खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और इसके बाद महिला को डिजिटली गिरफ्तार कर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर उससे कुल 1 करोड़ 36 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। जबकि हर बार हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप सावधान रहें, सचेत रहें, अलर्ट रहें। फिर भी पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। चलिए उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी स्थगित हो गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, अग्रिम आदेशों तक चुनाव टल गए। सेबी ने एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल जैसे बाजार संस्थानों के लिए नए गवर्नेंस नियमों का प्रस्ताव दिया है। अब स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अब दायरे में होंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। कर्नाटक से 1616 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर 2.5 लाख टन आम खरीदेगा केंद्र और ये खरीद केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से की जाएगी। कांवड़ यात्रा पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देखिए। 10 लाख तक की मदद, मुफ्त बिजली का भी ऐलान हुआ है। दिल्ली सरकार ने सावन के महीने के दौरान कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को सीधे आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। मंगलवार 24 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली सरकार अब कांवड़ समितियों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की सहायता सीधे बैंक खाते में देगी। साथ ही कांवड़ के शिविरों के लिए 1200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। कांवड़ शिविरों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नियम बदल गए। आज 25 जून से नए नियम लागू हो जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 जून से अजमेरी गेट की और नई पार्किंग व्यवस्था लागू होगी। 8 मिनट तक फ्री पिकअप या ड्रॉप ऑफ फिर शुल्क लगेगा। यात्रियों को छोड़ने के लिए आने वाले सभी वाहनों को पहले 8 मिनट के लिए फ्री पार्किंग की सुविधा मिलेगी और 8 मिनट से ज्यादा का अगर समय लगता है तो फिर आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। 8 से 15 मिनट पर 50 रुपए, 15 से 30 मिनट पर 200 रुपए और 30 मिनट से ज्यादा का समय हो जाने पर 500 रुपए आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। ये नियम आज से लागू हो रहे हैं। साथ ही आप देखिए उत्तराखंड में अब 8वीं तक के छात्रों की तर्ज पर 12वीं तक के छात्रों को भी स्कूल बैग और ड्रेस की सुविधाएं मिल सकती हैं। फिलहाल मिली नहीं है लेकिन मिल सकती हैं। सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। इस तरह के अपडेट हैं। महाराष्ट्र में बनेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। जी हां, देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने राज्य में 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार को सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र गोवा सीमा पर स्थित
स्थित पात्रा देवी से जोड़ेगा और इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका में टेस्ला की रोबो टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। बिना ड्राइवर चलते दिखी है ईवी, यानी इसमें बिना ड्राइवर के टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों में सफर किया जा सकता है, जो पूरी तरह से फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक से लेस है। तंबाकू के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को डबलिन में सम्मान मिला, WHO ने भी सराहना की है। मध्य प्रदेश के गुना के गांव में एक बछड़े को बचाने कुएं में उतरे 6 में से 5 लोगों की जहरीली गैस की वजह से दम घुटने के कारण जान चली गई। एक शख्स बाहर आने में सफल रहा। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल प्रमुखों को अपने संस्थानों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों समाचार पत्रों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाओं के दौरान दैनिक समाचार पढ़ने के अनिवार्य कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को ताजा अपडेट खबरें भी मिल पाए। वहीं आप देखिए, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी के 10 लाख लोगों को टाउनशिप में घर मिलेगा। अदानी समूह मुंबई के धारावी में रहने वाले लोगों के लिए एक वर्ल्ड स्तरीय जिला बनाने की कल्पना करने का प्रयास कर रहा है। और इसी बीच समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सबसे परिवर्तनकारी परियोजना धारावी में जल्द पेश की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब सरकार ने ईवी को लेकर एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। SBI ग्राहक ध्यान दें, हर दिन इस समय नेट बैंकिंग में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग सुविधाएं 24 घंटे में जो सर्विस है वो रोजाना सुबह 4:45 से 5:45 के बीच कभी भी बाधित हो सकती है। ये व्यवधान नेट बैंकिंग उपयोग करने वाले कस्टमर को 3 से 4 मिनट के लिए महसूस हो सकता है। ये नियमित मेंटेनेंस गतिविधियों के कारण थोड़ी सी दिक्कतें, हल्का व्यवधान देखने को मिल सकता है। तिरुपति मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर अतिरिक्त लड्डू खरीदने के लिए लंबी कतारों के लगने के बजाय सेल्फ सर्विस कियोस्क का उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा राजस्थान में जल विवाद जल्दी सुलझेगा, दोनों सीएम की बातचीत में सहमति बनी है। जल निकासी और यमुना बंटवारे पर भी ज्वाइंट प्लान तैयार होगा। अमृतसर से जुड़ा अपडेट देखिए, अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा 30 जून से। मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई 1 जुलाई को होगी। कोर्ट ने आपत्तियों पर बलकौर सिंह से जवाब मांगा है। 2 एपिसोड अब तक रिलीज हो चुके हैं। NSA डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, बोले कि आतंकवाद का मुकाबला करना जरूरी है। राजनाथ सिंह भी SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने चीन जाएंगे, अभी आपने अपडेट दिखा था शुरू में ही। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। 12 दिनों में 10 बैठकें होगी, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार खरीदेगी 3.51 मीट्रिक टन मूंग, केंद्र ने मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी शुरू न होने से किसान आंदोलित थे। अब केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की वीरता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके बलिदान दिवस पर जल संरक्षण, कृषि योजनाओं और 500वीं जयंती समारोह की भी जानकारी दी। और मंगलवार को वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर यह बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती के जीवन और बलिदान की कहानी को प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। रानी दुर्गावती जी ने 52 युद्ध लड़े, जिनमें से 51 में विजय प्राप्त की। यूपी पुलिस भर्ती 2023 हाई कोर्ट का आदेश, अभ्यर्थियों को मिले लिखित परीक्षा के अंक, 6 हफ्ते में जानकारी देने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के सचिव को निर्देश दिए कि वे याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी दें। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का खतरा कम हुआ है। 10 किलोमीटर तक के कुक्कुट बाजारों को फिर से संचालन की अनुमति, संक्रमित जोन में अभी भी पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नियम में बदलाव किया है। सामूहिक विवाह योजना में अब वर वधु की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, डीएम की मौजूदगी जरूरी होगी। यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वर और वधु के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस आवश्यक कर दी है। साथ ही आप देखिए, यूपी में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी राजकीय एडेड और वित्त विहीन विद्यालयों में 1 जुलाई से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू होगी। ये व्यवस्था कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की गई है, ताकि उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम की 3 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला। गुरुग्राम जिले में मंगलवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अवैध कॉलोनियों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। साथ ही आप देखिए, यूपी से जुड़ा अपडेट ही, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण प्रक्रिया में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिलाओं और बच्चों को पोषाहार के लिए KYC और फेस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता के लिए कमेटी बनी है। मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक समिति भी गठित की गई है। बिहार में आपको बताएं, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा फैसला
लिया है। सीएम ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने, जीविका रसोई की थाली की दर कम करने और 149 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी है। मीटिंग में 46 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। बिहार पर्यटन की नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। एक ही क्लिक में आपको टूरिस्ट स्पॉटों की जानकारियां मिलेगी। जल्दी मोबाइल ऐप भी आने वाला है। दीदी की रसोई में मिलने वाले प्रति थाली भोजन की कीमत को कम कर दिया गया है। पहले जहां प्रति थाली 40 रुपए में भोजन मिलता था, जिसे अब 20 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर पंचायत में अब एक विवाह भवन बनाने का फैसला हुआ है। यानी बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए विवाह मंडप बनाए जाएंगे। मंगलवार को बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई। बिहार में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। बिहार में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने वाला है। केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। बिहार में गन्ना किसान भाइयों के लिए भी जरूरी अपडेट है। बिहार गन्ना उद्योग विभाग में मंगलवार को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में गन्ना यंत्रीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही बिहार मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें आप देखिए 1 करोड़ से अधिक को इसी महीने से मिलेगी 1100 रुपए की सामाजिक पेंशन। ग्राम पंचायतों को अब 10 लाख रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार भी होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1100 रुपए कर दिया गया है। बड़े बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 12 दिन में कोरोना केस 3000 घटे, 4089 एक्टिव मामले हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं। दिल्ली में मानसून की एंट्री, हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का बेसब्री से इंतजार है, खास करके दिल्ली में जहां उमस से लोग परेशान हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। स्काईमेट ने अनुमान जताया था कि दिल्ली में मानसून मंगलवार को दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने भी अब कहा कि दिल्ली के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थितियां अनुकूल हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के असर के चलते राजस्थान के अनेक इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई में 28 जून तक हाई अलर्ट है। जयपुर में भारी बारिश, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आज राजस्थान के 25 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मानसून, 20 जिलों में भारी बारिश। शिवपुरी में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बरसात का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भी मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल के सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है। सतलुज नदी में बाढ़ जैसे हालात, ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर बढ़ा है। शिमला में भी तेज बरसात देखने को मिली। रांची समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून अपडेट में आप देख सकते हैं 29 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। सूरत में जून महीने में रिकॉर्ड 17 इंच बारिश, सीजन की 18.5% बारिश हुई। रथ यात्रा के दिन भी अहमदाबाद में भारी बारिश का अनुमान है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, इजरायल ईरान सीज फायर के बाद सेंसेक्स करीब 158 अंक चढ़कर 82,055 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 72 अंकों की तेजी रही और ये 25,044 के स्तर पर बंद हुआ। जोधपुर मारवाड़ जंक्शन के बीच रेल लाइन नवीनीकरण का काम पूरा हो गया है। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गाड़ी की आरसी की डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद भी कुछ डीलर्स वाहन खरीदने वालों से स्मार्ट कार्ड के नाम पर 200 से 300 रुपए तक वसूल कर रहे हैं, जबकि 14 मार्च 2024 से ईडीएल और ईआरसी फॉर्मेट पूरी तरह से मान्य हो चुका है, जिसमें कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं रहती। राजस्थान के झालावाड़ में 1755 किसान भाइयों को कर्ज में राहत का मौका। 30 जून तक 26 करोड़ रुपए जमा करने, सरकार माफ करेगी 51 करोड़ रुपए। जयपुर अजमेर के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। बिसलपुर बांध में पानी बढ़ने लगा है। सीजन में पहली बार त्रिवेणी नदी भी बहना शुरू हुई। राजस्थान के कोटा शहर के डकनिया स्टेशन के पास सूर्यनगर में रहने वाले करीब 150 परिवार इन दिनों दहशत में। रेलवे की ओर से कुछ मालिकों को मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए। एम्स भोपाल को IIRF रैंकिंग 2025 में सफलता, सभी नए एम्स में टॉप पर रहा है। वहीं रिसर्च एक्सीलेंस गैर तकनीकी श्रेणी में 31वां स्थान मिला है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश भर के करीब 5 करोड़ लोगों से हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली चिट फंड कंपनी PACL पर्ल ग्रुप की सिरसा में भी 216 जमीन है। ये जमीन अलग अलग 7 कंपनियों के नाम है और पर्ल्स ग्रुप की बताई जा रही है। इन जमीन को खरीदने के लिए हरियाणा और राजस्थान के लोग भी पहुंच रहे हैं। लोढ़ा समिति ऑनलाइन नीलामी कराएगी, ऐसे अपडेट भी हैं। चंडीगढ़ PGI PU अंडरपास को मंजूरी मिल गई है। PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी PU को जोड़ने वाला अंडरपास अब आखिरकार बनने जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में 24 कैरेट सोने के दाम 2085 रुपए गिरकर 97,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। चांदी की कीमतें 1,096 रुपए कम होकर 1,05,967 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 25 जून बुधवार को मेष राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। वृष राशि वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे। मिथुन राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में अनुकूल समय रहेगा। धनु राशि वालों को करियर में बदलाव की जरूरत महसूस होगी। मकर राशि वालों को फाइनेंस से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
कुंभ और मीन राशि के लोगों को सेहत का ध्यान रखना होगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लोगों को संभल कर रहना होगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसी ही ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।